स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में आपका। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहारी के ऊपर, बिहारी की बहुज्ञता। तो उसी के विषय में आज बात करेंगे, बिहारी लाल के विषय में। सबसे पहले बिहारी के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो बिहारी हैं वो रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और उन्होंने ज्ञान की बहुत सारी जो शाखाएं थी उसमें उनको महारत हासिल था और एकमात्र ग्रंथ लिखा था उन्होंने बिहारी सत्सई, उसी से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और बिहारी सत्सई में उन्होंने बहुत सारे विषय जो हैं उनकी चर्चा की है और इसी को बिहारी के इस ज्ञान को बहुज्ञता के नाम से जाना जाता है। बिहारी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण लोक का बड़ी गहराई से अध्ययन किया, लोक का बहुत गहराई से अध्ययन किया बिहारी ने। और इसके कारण ही बिहारी जो हैं लौकिक क्रियाओं, खेलों आदि इन सब का अपने काव्य में उन्होंने वर्णन किया है। पतंगबाजी का वर्णन करते हैं, कंकड़बाजी का वर्णन करते हैं और इस तरह से कई सारे विषय हैं जिनका वो वर्णन करते हैं अपने काव्य में। इसी को उनकी बहुज्ञता कहा गया। तो एक एक करके उनकी इसी जो विशेषताएं हैं उनके काव्य की बहुज्ञता संबंधी उनके विषय में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आखेट के ज्ञान की बात करें। बिहारी जो हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो राजा थे, जो नवाब थे, उनके यहाँ काम किया, साथ रहे उनके या काव्य लिखा। तो वो जानते थे कि आखेट एक मनोरंजक खेल है और राजाओं को बहुत प्रिय है। तो उसका उनको ज्ञान था और उसका उपयोग उन्होंने पदों में अपने में किया है। खेलन सिखाए अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरन शिकार। इस तरह की जो बात है वो उनके पदों में देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा गणित शास्त्र का जो ज्ञान है वो भी बिहारी सत्सई में देखने के लिए मिलता है। बिहारी सत्सई में कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें बिहारी ने गणित के ज्ञान की अभिव्यक्ति जो है की है, जिससे लगता है कि बिहारी को गणित का अच्छा ज्ञान था। कहत सबे बैंदी दिए, आख 10 गुना होत, तिये लिलार बैंदी दिए, आगंतु बढ़तु उदातु। तो इस तरह से बिहारी ने जो ज्योतिष का ज्ञान है, वो गणित का ज्ञान है, उसका अभिव्यक्तिकरण किया है। अगली बात करें ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की, तो ज्योतिष का भी बिहारी को बहुत बेहतरीन ज्ञान था और उसका अभिव्यक्तिकरण भी बिहारी सत्सई में देखने के लिए मिल जाता है, जो दोहे हैं। और उसका एक उदाहरण ये है, पत्रा ही तिथि पाइये, बाघर के चौपास, नित प्रति पूनो ही रहे, आनन ओप उजास। तो ये भावना जो है देखने को मिलती है। भक्ति की बात करें तो जो बिहारी हैं, बिहारी सत्सई का जो पहला ही पद है वो भक्ति का, वंदना का पद है। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरिद्युति हुई। उसके बाद अगली बात करें वैदिक शास्त्र का ज्ञान, तो वैदिक शास्त्र का भी बहुत अच्छा जो ज्ञान है उनकी बिहारी सत्सई में देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें वेदों को विशारद की संज्ञा जो है उन्होंने दी है। करी शरण निर्यह, मैं लखी नारी ज्ञान, वह वेद उपाधि वह है रोग निदान। इस तरह की जो बात है वो करते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान जो है बिहारी के काव्य में मिल जाता है, दोहों में मिल जाता है। एक दोहे में कह रहे हैं, जरी जरी विषमपुर जाइए आप सुदर्शन देहु, कहकर विषम ज्वर जो है ना उसके समय सुदर्शन वर्ण जो है उसको देने का संकेत उन्होंने किया है। दूसरे एक स्थान में एक और दोहा है, उसमें बहुधनु ले एहसास के पारो देत साही, कहकर उन्होंने नपुंसकता नाम की एक जो बीमारी है उसमें पारे का सेवन करने की चर्चा जो है करिए। इस प्रकार कई स्थानों पर इस तरह का वर्णन जो है बिहारी का देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था बिहारी को, उसके भी दोहे जो हैं मिल जाते हैं बिहारी सत्सई में देखने के लिए। और युद्ध विद्या जो है, युद्ध कौशल है, उसका प्रदर्शन, हरावल जो दस्ता होता है उसका उल्लेख, सेना में सुरक्षा के लिए कैसे कहाँ वो रहता है, उसकी आड़ में मुख्य सेना चलती है, इन सब का वर्णन, राजधर्म से जुड़े हुए जो प्रकरण है वो सब
राजा है, स्वामी है, कोश है, राष्ट्र है, वन है, दुर्ग है, इन सब का जो 7 अंग होते हैं राजा के, इन सब का वर्णन जो है बिहारी सतसई में देखने को मिल जाता है। एक स्थान पर वो कह रहे हैं, दुसे दुराज प्रजानिको क्यों ना बड़े दुख ढूंढे। इस तरह का वर्णन जो है देखने के लिए मिल जाता है। नीति शास्त्र की बात करते हैं बिहारी, उत्कृष्ट जीवनानुभवों को उन्होंने नीति शास्त्र के रूप में अभिव्यक्त किया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। यदि बात करें तो ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है उसका चित्रण भी बिहारी के काव्य में देखने को मिल जाता है। बिहारी ने अद्वैतता का चित्रण करते हुए कहा है, चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। इस तरह की जो बात है वो बिहारी के पदों में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा काम शास्त्र का जो ज्ञान है वो भी बिहारी के पदों में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रति क्रीड़ा जो है उसका, दंत शास्त्र, काम शास्त्र, इन सब के जो पद हैं वो बिहारी के काव्य में देखने के लिए मिल जाते हैं। इन सब के अलावा जो बिहारी हैं उनके काव्य में श्रृंगार जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है, जहां वो कह रहे हैं, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनुसिंध में लसती सपल्लव डाल। विरह का वर्णन जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का, नेहु न नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। ये जो वर्णन है ये विरह का वर्णन है। इसके अलावा रंगों का बहुत ही सुंदर जो है वर्णन वो कर सकते हैं, वो भी उन्होंने स्पष्ट किया है। कह रहे हैं, भ्रकुटी मटकनी पीत पर चटक लटकती चाल, चलचक चितवनी चोर चितु लियो बिहारी लाल। इस तरह से बहुत ही उत्कृष्ट चित्रण जो है बहुज्ञता का वो उनके काव्य में देखने को मिल जाता है। एक और जीवनानुभव की जो बात है वो उनके काव्य में देखने को मिलती है। आवत जात न जानिया तू तेज ही तजी सिय रानो, गरह जवाई लो घट्यो खरो पूस दिन मानो। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो पद हैं वो रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी दास ने लिखे हैं, और इनका नाम, पूरा नाम जो है बिहारी दास पांडे जो है बिहारी दास का पूरा नाम बिहारी का। और एक मात्र ग्रंथ लिखकर ही ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है हो गए। 700 दोहे मिलते हैं, और एक मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई। पहले दोहे को अगर अंत में आप रख दें और अंत के दोहे को पहले रख दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर रीति सिद्ध काव्य धारा की बात करें तो आदि प्रवृत्तियां रीतिबद्ध काव्य धारा की हैं इसमें, और आदि रीति सिद्ध काव्य धारा की हैं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा की दोनों की प्रवृत्तियां मिले जुले रूप में देखने को मिलती हैं, और उसी से रीति सिद्ध काव्य धारा ये कहलाई। रस सिद्ध काव्य धारा भी कही जाती है ये। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हृदय से धन्यवाद उन बच्चों के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रखा है। और आशा करती हूँ मैं कि आगे और आपको कुछ बेहतर दे पाऊंगी। इसके लिए निरंतर मैं प्रयासरत हूँ, उत्तरोत्तर प्रयास कर रही हूँ मैं इसके लिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ जिन लोगों ने कर रखा है, उन सब के लिए धन्यवाद।